अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर और आप लोग देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज़ राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। सबसे पहले तो वेलकम बैक। मुझे लगता है आपने जैसे लैंड किया, आपने सेट पे लैंड किया है। हाँ बिल्कुल, मैं सुबह ही पहुंचा हूँ और ओबियसली आते साथ फिर पहला काम था कि काम पे आना था। So how was your trip? और फिर पाकिस्तान का सुपर 8 में ना पहुंचना, आप तो बहुत खुशी खुशी गए थे कि फाइनल के बाद आएंगे। ना इट वाज अमेजिंग ट्रिप। ओबियसली आपको काम करने का, सीखने का बहुत कुछ मिलता है। बस इसमें कमी ये रहेगी कि पाकिस्तान नहीं जीत पाया और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था, रमीज़ भाई भी उधर मौजूद थे, जो बज़ था, जो वाइब थी, जो एटमॉस्फेयर था, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा। बट अगर कहीं वो मैच हम जीत जाते तो शायद ये लाइफ की बेस्ट मोमेंट बन जानी थी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। But हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लेकर आए। सो थैंक यू। और हमारे साथ इस वक्त हमारे प्रेस्टिजियस गेस्ट भी मौजूद है। रमीज सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम USA। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक सर। और आपसे हम बात करेंगे, अजहर अली साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, इजहार बाजवा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी खुश हैं क्या? अब बनता नहीं है वैसे खुश होना। जब टीम निकल गई हमारी तो अब उस तरह खुशी तो नहीं मुझे है। जैसे पता चला ना हमारी टीम बाहर हो गई, मैंने साथ ही टिकट कटवाई, मैंने कहा वापस चले। हमें पता चला था कि आप फाइनल के बाद आएंगे और आप जो इधर, उससे पहले डिस्कशन भी हमारी होती थी ऑफ कैमरा, तो थोड़ा सा रियलिस्टिक भी होते थे, लेकिन कभी कभी कहते थे कोई पता नहीं है, पाकिस्तान की टीम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तो फाइनल में भी जा सकती है। तो ये तो लास्ट टाइम का फाइनल हम खेले हुए हैं और बड़ा एक चांस था कि लगती टीम फिर भी हमारी, देखा जाए ऑन पेपर देखे तो ओबियसली एक अच्छी साइड थी, बट दोनों मैचेस हम अपने हाथ से गंवाए मैचेस, बड़ा एक सैड था। और अब कल की अगर हम मैच की बात करें रमीज सर, जो कि मुझे नहीं लगता कि अब कोई मैटर करता है उसका होना या ना होना, और कहा यह जा रहा है कि बारिश की प्रिडिक्शन है, आज का मैच भी नहीं हुआ, फिर कल के अगर मैच की बात करें वो भी नहीं हो पाया। आप क्या समझते हैं कि ICC ने इतनी केयरलेसनेस क्यों दिखाई है? इतना बड़ा इवेंट और इस तरह की गलतियां, वेन्यू चेंज क्यों नहीं किया गया? देखिए, बहुत सारी चीजें जो है ना फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर होने वाली हैं, इसीलिए जो फुटबॉल है और आपकी रग्बी जो है ना, ये बहुत आगे निकल गए हैं, क्योंकि ये उसी वक्त डिसीजन ले लेते हैं। और ये नहीं है कि कोई रेड टेप है कि 10 बंदों से पूछना है, उसमें पॉलिटिक्स कई दफा लग जाती है। आपको नजर आ रहा है कि ये गेम जो है ये फैंस और स्पॉन्सर्स चलाते हैं बेसिकली। और चले पाकिस्तान के चांसेस कम थे, मगर फिर भी चांस तो था ना कि एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल वाली बात थी, कुछ भी हो सकता था। मगर जब आपको पता है कि यहाँ पे फ्लडिंग हो गई है, 4 दिन पहले मैच से पहले जो यहाँ पे फ्लोरिडा में होना था, यहाँ पे घुटना घुटने पानी थे, और आपको पता है कि वो ये जो ग्राउंड्स हैं ये आपकी क्रिकेट फ्रेंडली ग्राउंड्स नहीं है, ये कोलैप्सिबल स्टैंड्स हैं। वो जो न्यूयॉर्क की अभी इरफान बात कर रहे हैं, वो स्टैंड्स उतर के और चले भी गए वहां से अगले ही दिन। सो ये जब आपको पता ही नहीं है कि इसका कैरेक्टर क्या है आउटफील्ड का, और इतना बड़ा टूर्नामेंट है, वहां पे डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए थी। और वहां पे समहाउ जो है ना, ये हम हमेशा लैक करते हैं कि उसी वक्त हम डिसीजन ले सकें, ताकि ये फैंस देखें जो भी है। ये राउंड देखना चाह रहे थे वो। अब ये राउंड जो है ये न्यूयॉर्क में हो सकता था, वहां आज 100 डिग्री टेम्परेचर है, सूरज निकला हुआ है, तो ये एडजस्ट करना चाहिए था। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने बात की, दूसरी तरह हमने स्ट्रगल किया और लास्ट टाइम के दोनों फाइनलिस्ट थे। दूसरा इंग्लैंड भी अगर आज मैच डिलेड हो रहा हो, अगर नहीं होता तो उनके भी चांस जो है वो फाइनल में पहुंचने का खत्म हो जाएगा समहाउ। तो ये इस तरह का वेदर का कैलकुलेशन, इसको देखना, ये उनका पार्ट नहीं है क्या? देखिए, इंग्लैंड के साथ तो बहुत बड़ी बैड लक होगी। वो तो सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हारे जो कि इधर वे जा सकता है, दोनों स्ट्रॉन्ग टीमें सी हार गई। लेकिन उनके जो 2 वीकर मैच थे, अगर वो एक तो कनाडा से, स्कॉटलैंड से हो गया, अब ये वाला अगर हो जाता है, अभी स्टिल चांसेस हैं कि हो सकता है मैच हो जाए, लेकिन अबेंडेंट हो जाता है, तो आई थिंक इंग्लैंड विल बी वेरी अनलकी टू नॉट टू हैव द चांस, कि उन्होंने रन रेट भी अपना सही कर लिया। अब उनका एक ऐसा मैच है जो दे आर एक्सपेक्टेड टू विन, बट वो नहीं हो पाएगा। और ये तो चले एक बारिश हुई है ना, ज़्यादा फोरकास्ट ज़्यादा दिनों की नहीं है, लेकिन जो फ्लोरिडा में थी वो तो पहले से फोरकास्ट पूरे वीक की थी, और इसमें एक मैच नहीं हो रहा, सारे मैचेस ही ऑलमोस्ट आज भी हो गया, और मोस्ट प्रोबेबली कल की भी फोरकास्ट है पाकिस्तान का, कल मैच भी नहीं होता। तो ना सिर्फ कल का मैच पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट था जो होने जा रहा है, और जो कल गुजर गई है उसमें भी इम्पोर्टेंट था। तो इतने सारे अगर मैच जिससे टूर्नामेंट इतना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा हो,
तो आई थिंक कि वो वाले एटलीस्ट आप मैच चेंज कर सकते थे जी। लेकिन नहीं किए। और बड़ी सारी इस वर्ल्ड कप में जो है वो चीज़ें होनी चाहिए थी जो नहीं की गई। आई थिंक कि इतने बड़े इवेंट के अंदर आप इतना ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि आईसीसी बड़े अरसे से कि नया तो है नहीं है, इतना पुरानी मैच्योर्ड है। इनको ये करना चाहिए था, इनको बेहतर करना चाहिए था, इन चीज़ों को, पिचेस को बेहतर करना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक का जो वर्ल्ड T20 गुजरा है उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि अभी डोंट एक्सपेक्ट इन अ वर्ल्ड बड़े इवेंट में कि वो होनी चाहिए। अच्छा इजहार बाजवा साहब, जब हम अपनी टीम की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अब ये सुनने में खबरें आ रही हैं कि बड़े लेवल पर तब्दीलियां होने जा रही हैं। आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब टीम में? ऑनेस्टली मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगी। हमेशा से हमने एक ट्रेंड देखा है कि जब भी कोई इस तरह का टूर्नामेंट होता है उसमें हम अंडर परफॉर्म करते हैं। एक तो कैप्टन को चेंज कर दिया जाता है, उसके अलावा 2-3 जो होते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स उनको आप एज अ सेक्रीफिशियल गोट बना के उनको आप ड्रॉप कर देते हैं या उनको पीनलाइज कर देते हैं किसी तरह। अदरवाइज़ ज़्यादातर कोर तो वही रहता है। जो बात रमीज़ भाई और अज़हर भाई कहते हैं उसमें मैं थोड़ा ये ऐड करना चाहूँगा कि शायद जो एक्साइटमेंट थी या एंथुजियाज़म था कि क्रिकेट को हमने अमेरिका की सरजमीन पे लेके आना है वर्ल्ड कप को, उस सिलसिले में जो शायद उस हवाले से प्रेपरेशंस थी वो इतनी अच्छी नहीं की जा सकी। उनका भी पहला एक्सपीरियंस था वर्ल्ड कप होस्ट करने का, तो पिचेस के हवाले से बड़ी क्वेश्चन मार्क रेज किए गए कि का मसला था, आउटफील्ड का इशू था, ग्राउंड्स का इशू था। उस तरह के जिस तरह के इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेइंग टेस्ट प्लेइंग नेशंस के क्रिकेट ग्राउंड होते हैं उस तरह के ग्राउंड भी नहीं थे, पिचेस भी उस तरह की नहीं थी। साथ ही साथ ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन है, और जब भी आप किसी भी इस तरह के बड़े टूर्नामेंट के फिक्सचर्स लिस्ट डिसाइड करते हैं तो नॉर्मली जो ग्राउंड होता है, वेन्यू होती है या टाइमिंग्स होते हैं वो लॉक इन हो जाते हैं। इस बारे में आईसीसी को डिबेट करनी चाहिए कि अगर कोई इस तरह का अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से विच इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन पावर्स कोई ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं, फ्लड हो जाता है या बारिश हो जाती है, तो क्या इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि आप विद इन टूर्नामेंट आप वेन्यूज़ चेंज कर सकेंगे? नहीं, अभी तक तो ऐसा हमने नहीं कोई प्रेसिडेंट देखा, मेरे नॉलेज में तो नहीं कि ऐसा प्रेसिडेंट कि आपने ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कोई इस तरह की इश्यूज आ गए हैं, वेन्यू के इशू आ गए हैं, वेदर का इशू आ गया कि आपने ड्यूरिंग द टूर्नामेंट वेन्यू चेंज कीजिए। इस हवाले से डिबेट होनी चाहिए क्योंकि इट्स नॉट गुड फॉर द क्रिकेट। चलिए पाकिस्तान को तो आप कह सकते हैं कि हमें यूएसए और इंडिया के खिलाफ इनमें से कम कोई एक मैच से जीतना चाहिए था, लेकिन अगर आप इंग्लैंड फैंस के, क्रिकेट फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर वो इस तरह नहीं क्वालिफाई कर जाते तो उनके लिए बहुत ही एक हार्ड लक होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक टफ टीम है। जो बाकी जो थे उनके जो मैचेस वो अगर वॉश आउट हो जाते हैं और स्कॉटलैंड को एज मिल जाते हैं तो दैट्स नॉट गुड फॉर देयर फैंस। बिल्कुल रमीज़ भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे, जब भी टीम हारती है तो बात की जाती है जी अब रीबिल्डिंग फेज है, सब कुछ किया जाएगा। अच्छा, चेयरमैन साहब ने 2 बातें की, इंग्लैंड टूर पे थे तो उन्होंने कहा कि आपने टीम को कुछ नहीं कहना, आपने क्रिटिसाइज नहीं करना, ये वर्ल्ड कप लेके आएगी। पाकिस्तानी टीम 2 मैच हारी तो इन्होंने कहा जी बड़ी सर्जरी होगी। ऑब्वियसली मैच के बाद इन्होंने ये बात की। ये चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल रहा था, जब इस तरह की स्टेटमेंट बाबर आजम के हवाले से आई, हमने बहुत बात की कि इवेंट के बाद ऐसी हेड की तरफ से बात करनी चाहिए। ड्यूरिंग अगर आप गेम या किसी भी टूर्नामेंट के दरमियान आप बात करेंगे वो प्लेयर के मोराल को गिराएगी, उनको नीचे करेगी। तो ये ड्यूरिंग अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, इस तरह की स्टेटमेंट आपको लगता है? और आज की खबर ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को भी रिवाइज करने की बात कर दी गई है कि अभी कुछ लड़कों को सोच रहे हैं कि उनको रोकना चाहिए या शायद उनको रिव्यू करेंगे। तो ये सारी बातें आपको लगता है ड्यूरिंग वर्ल्ड कप जेब नहीं देती? देखिए, कई दफा फ्रस्ट्रेशन होती है, आप बात कर जाते हैं, और मेरा तो ख्याल ये है कि ना तो प्लेयर्स को, एक्स प्लेयर्स को खासतौर पे बहुत ही केयरफुली अपने जो भी आपने नैरेटिव बिल्ड किया है ना, वो सच्चाई के ऊपर बेस होना चाहिए जो भी आप बात करना चाहते हैं। सो अगर आपका दिल मांग रहा है कि जी सर्जरी होनी है, वो आप अपने पास रखें ना उस कार्ड को, और उसको ओपन ना करें अभी, इसलिए कि वैसे ही ये टीम हिली हुई है और ये बड़ी देर से टीम हिली हुई है बिकॉज कांस्टेंट चेंजेस हो रही थी एट द पीसीबी लेवल। और ये हो ही नहीं सकता है कि ये वहां पे एक तरह से इस तरह का तूफान मचा हो रिगार्डिंग एडिशन और ये टीम इफेक्ट ना हो, और फिर उसमें जो है आपको कंफ्यूजन दिखा है रिगार्डिंग सिलेक्शन, रिगार्डिंग लोगों को वापस बुलाना, और फिर एक मैच हारे और बड़ी देर से ये हो रहा है कि बॉर्डर लाइन हमारी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। सो ये तो वेकअप कॉल बहुत पहले से आपको मिल रही थी, रिएक्ट अब आप ये, और फिर ये नी जर्क रिएक्शन होगा। आप मुझसे लिखवा लें कि आप इमोशनल जो है वो डिसीजंस लेंगे, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें। इंग्लैंड भी वर्ल्ड कप के 50 ओवर से बाहर हुई थी, उनकी बटलर की छुट्टी नहीं हुई थी, उन्होंने न्यूक्लियस वही रखा था और आगे फिर
गलतियों को दूर करके और उसको फिर से एक तरह से रिविजिट किया था कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इस वक्त जो है ना, इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स देने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप देखेंगे पीछे काम कौन कौन से होने वाले हैं, क्योंकि वो जब तक के प्रोसेस आप ठीक नहीं करेंगे, और वो लंबी कहानी है, वो ओवरनाइट नहीं है। तो ये जो आपने माइंडसेट बदलना है, या पिंच हिटिंग को इंप्रूव करना है, या आपने बॉलिंग लेंथ बॉल हमारे बॉलर्स कर ही नहीं सकते हैं मासवाए एक आधे के। सो आपको पता चल रहा है ना कि कितनी गलतियां हैं, और भाई बाकी टीमें देखें वो आगे को जा रही हैं। आप वर्ल्डली मोबाइल है, पाकिस्तान जो है या ट्विटर के नीचे आ गई है, और ये सारे अपने टीम हैं लड़के, ये आपके फ्यूचर स्टार्स हैं। मोस्टली ये जो टीम है मासवाए 3-4 के, बाकी आपके फ्यूचर एसेट्स हैं। तो जब आपको पता है कि न्यूक्लियस यही रहना है, तो फिर इनकी डेवलपमेंट होनी है, और इनमें एक क्रिकेट की इंटेलिजेंस जो है ना वो लेके आनी है आपको, जिसको गेम अवेयरनेस कहते हैं। और वो आएगी जब डग आउट में पॉलिटिक्स नहीं होगी, जबरदस्ती सिलेक्शन फोर्स नहीं की जाएगी, इसी तरह से कप्तान नहीं बदले जाएंगे, और फिर आप मौके के ऊपर जो है ना इस टीम को बैक करें, और फिर टीम भी अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करे कि क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या वही गलतियां दोहराई जा रहे हैं, टेम्परामेंट का इशू है, या आपके पास स्किल का इशू है, एक्सिक्यूशन का इशू है, या आपको गेम की अवेयरनेस नहीं आती है, तो आप हेल्प लें फिर। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा अजहर अली साहब, जिस तरह से रमीज सर ने भी कहा, कल भी हम इस पर बात कर रहे थे, तो ये कह रहे थे कि डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टीम। अच्छे जब हम कोचेस की बात करते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी पर सारी नजरें और हम इसको होस्ट भी कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये सारी बातें, डिसिप्लिन एवरीथिंग इज, लेकिन ये आएगा कैसे? ये देखें एक सिस्टम के थ्रू आएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ प्लेयर्स डिसिप्लिन मिल जाएंगे। आई थिंक ओवरऑल बहुत सारी चीजें हैं, इवन द हैंडलिंग ऑफ मीडिया, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में जाते हैं, ऑन एंड ऑफ द फील्ड अपने आप को कैसे रखते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और लेकिन ये इसकी एक ट्रेनिंग होती है, आप नीचे से ग्रूम होके ऊपर आते हैं। हम सवाए आई डोंट फील कि वी डू, पहले आई थिंक रमीज़ भाई के दौर में स्टार्ट, जब पहले आई थिंक रमीज़ भाई CEO थे अर्ली 2000s में, तो हमने एकेडमीज़ का सिस्टम शुरू किया था। वो काफ़ी अरसे तक जारी रहा। उसके अंदर हम जब एकेडमीज़ में भी यंग था, अंडर 19 और 18-19 साल के थे, तो हमारी एकेडमीज़ लगती थी। उसके अंदर हमें डिसिप्लिन, खाने किस तरह खाना खाना है, किस तरीके से बात करनी है, इवन हमारी इंग्लिश की क्लासेस भी होती थी। हमें स्पीच करने के लिए कहा जाता था। मतलब कि एज नॉट ओनली क्रिकेट में हमारे लिए वो चीज़ फ़ायदेमंद साबित हुई, बल्कि हमारी ग्रूमिंग में बहुत ज़्यादा, बहुत, मैं नहीं कहता कि बहुत आइडियल थी, लेकिन एटलीस्ट देयर वाज एफर्ट कि यार प्लेयर्स जब इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे तो वो कुछ ना कुछ ग्रूम हुए हों। भाई इसमें ना अंडर 19 से अगला लड़का स्टेज होती थी ए टीम का टूर, शाहीन के टूर आए। जी। अब हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 2-2.5 साल से ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं वही ना, वो हमारी सोच, हम सोचते नहीं है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हम काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऐसे कर दी, यार ये नहीं है, बस इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, बस काफ़ी हैं। भाई इंटरनेशनल मैचेस तो हो रहे हैं, लेकिन उसको फीड तो जब कितनी देर वो प्लेयर चलते रहेंगे, हम बैकअप कैसे तैयार करेंगे? हम अपने अंडर 19 प्लेयर को किस तरह ग्रूम करके शाहीन में लेके आएंगे, किस तरह शाहीन से फिर वो पाकिस्तान टीम में आएगा। एक स्टेजेस होती है ना, वो स्टेजेस हमने किस तरह, पहले अंडर 16 तक के ओवरसीज टूर होते थे, तो आई थिंक वहाँ से बच्चे सीखते थे। मैंने खुद अंडर 15 पाकिस्तान का टूर किया हुआ है, तो एक आप बाहर जाते हैं, आप सीखते हैं, दूसरे कल्चर्स में जाते हैं, आपको दुनिया देखने को मिलती है, उससे आप पॉजिटिव चीज़ें सीखते हैं। हम जो है वो चाहते हैं कि बस डायरेक्ट करके पाकिस्तान खेले प्लेयर, और वो हर चीज़ उस तरह हैंडल करे जिस तरह उसको करनी चाहिए। ऐसे बदकिस्मती से होता नहीं है। और जब हम अपने प्लेयर्स की फिटनेस की बात करते हैं, फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है। एक स्पोर्ट्समैन के लिए, एथलीट्स के लिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और जब फिटनेस की हम बात करते हैं तो न्यूट्रिशन की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी डाइट में, वो दूध इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और आप लोगों को यहाँ पर एक खबर देते चलें कि जी एक प्रपोजल आया है, बजट जो हमारा आया उसमें 18% जो है वो अब टैक्स लगाया जाएगा पैकेज्ड मिल्क पर, विच इज़ वेरी अनफेयर। क्योंकि हम अगर मैल न्यूट्रिशन की बात करें और इस तरह की बहुत सारी और डिजीज़ की बात करें, तो वो जन्म ही यहाँ से लेती हैं। और जब हम दूध की बात करते हैं, पैकेज्ड मिल्क की बात करते हैं, हाइजीनिक होता है, साफ़ होता है, उसका इस्तेमाल हमारे लिए आसान है और लोग उस पर इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं। और आई एम श्योर आप सबके घरों में भी इस्तेमाल होता होगा। 90% है ना, देखिए दुनिया सारी में ये दूसरा दूध चलता है, पैकेज दूध चलता है, और हमारा पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली
लाइक 90% जो है वो दूसरा गवाले का हम दूध यूज करते हैं। गवाले को, और अगर गवाले के दूध की हम बात करते हैं तो उससे कितनी डिजीजेस होती हैं, वो पता नहीं पानी मिक्स करके या पता नहीं क्या क्या उसमें मिक्स करके बेच रहे हैं, वो हमें नहीं Chemical पता डाला है। जाता है, yes. पुटिंग आवर हेल्थ, बिल्कुल एक रिस्क पे हम अपनी सेहत को डाल रहे हैं। तो जो हमारे प्लेयर्स हैं, जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो अच्छी डाइट लेना, जब हम इंडियन प्लेयर्स की बात करते हैं, जब हम विराट और बाबर का कंपैरिजन करते हैं तो आप देखें कि विराट कोहली कितना ख्याल रखते हैं अपनी डाइट का, और प्रॉपर उनके फिटनेस ट्रेनर्स हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, प्रॉपर उनके कोचेज हैं जिनको बताया जाता है कि आपने किस तरह से फिट रहना है। और आई एम श्योर आप लोग भी अपने घर में जो दूध इस्तेमाल करते होंगे वो पैकेज्ड मिल्क होगा। लेकिन ये कितनी अनफेयर बात है कि गवाले के दूध इस्तेमाल करेंगे गवाले के दूध पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया, जो कि आपकी शायद जिंदगी के साथ भी खेलता है, सेहत के साथ भी खेलता है। खुला दूध जो हम इस्तेमाल, हम तो घरों में नहीं करते, बहुत सारे लोग करते हैं, वो कंपैरेटिवली सस्ता तो होता है, लेकिन उसमें क्या जा रहा है ये हमें नहीं सोल्यूशन पता। है ना एक मेरे पास क्या? कि अगर हम गवाले को पहले चेक कर लें वेदर ही इज फाइलर और नॉट, अगर फाइलर होगा तो फिर उससे दूध लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। वैसे कितनी गलत बात है ना कि वाहिद ऑलरेडी हर चीज में टैक्स ऐड हो गया। मैं तो मेकअप वाले टैक्स को लेके बहुत ज्यादा परेशान थी कि मेकअप अब खरीदना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गया, इतना ज्यादा उस पर टैक्स वो लगता है। वो चाहते हैं कि इन और आउट एक नहीं, रहे। वैसे भी आपको तो इतना लॉस नहीं, आपको ज्यादा मेकअप की जरूरत तो नहीं पड़ती। जी जी, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अब मैं परेशान ये हूँ कि जो घर में हम अच्छी कॉफी पीते हैं, शेक्स पीते हैं, और वो जो पैकेज्ड मिल्क हम एंजॉय करते थे, 18% टैक्स का उस पर प्रपोजल आ चुका है, विच इज़ वेरी अनफेयर। और बहुत सारे लोग जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हैं उनके लिए भी बहुत, ये मुझे लगता है बुरी खबर है। yes. और फिटनेस की तो हम बात करते हैं, लेकिन फिटनेस में जितना इंपॉर्टेंट रोल दूध प्ले करता है वो कोई और चीज़ नहीं करती। तो बर्गर की बजाय दूध पे फोकस करना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप वो चीनी के बगैर वाला शेक पिया जा सकता है, प्रोटीन शेक पिया जा सकता है, किसी भी फॉर्म में ले, वो लेना प्रोटीन जरूरी है। शेक, उसमें भी प्रोटीन है, जो आप वो बर्गर खा रहे हैं किसी फॉर्म में, और वो किस फॉर्म में आप खा रहे हैं, आप जंक कंज्यूम कर रहे हैं। इतना बड़ा बर्गर है, उसमें फिर आप अगर कैलोरीज काउंट की बात करें तो कितनी कैलोरीज उसमें है। वहीं पर अगर आप दूध इस्तेमाल करें और फिर पैकेज्ड मिल्क इस्तेमाल करें तो दैट्स वे बेटर। अदर भाई मेरा ख्याल है वही यूज हमारी जो कॉफी है ना वो हमारी पैकेज्ड मिल्क की हम पीते हैं और बहुत जबरदस्त होती है, उसका टेस्ट भी बहुत। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें कॉफी के लिए भी बहुत मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को उसको रिकंसीडर करना चाहिए और रिव्यू करे इस अपने डिसीजन को, ताकि जो अवेयरनेस लोगों तक मैक्सिमम जाए और लोग सारे इससे फायदा उठा सके। एब्सोल्युटली जी। आप फूड के ऊपर ऑब्वियसली जब भी जितना टैक्स लगेगा वो सारी बात है जो कंज्यूमर है उनके ऊपर आएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली जो सेल कर रहा है उस पर तो नहीं आएगी, तो जो बोझ है वो तो बायर पे ही आएगा। आई थिंक थोड़ा सा टफ ऑन द बायर। बहुत ज्यादा परेशान है। स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनके लंच बॉक्सेस जब वो साथ बना के देती हैं, उसमें एक वाटर बॉटल होती है जिसमें अब वो दूध और उसमें कुछ शरबत भी ऐड कर देती हैं, शेक्स बना सकती हैं वो ऐड करके। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है। बच्चे जो समर कैंप्स के लिए जाते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना। इसमें आपने जिस तरह कहा कि मेरा यूएसए में एक बंदे से मुलाकात हुई, उनकी ये फैक्ट्री थी जो बच्चों की स्वीट्स की फैक्ट्री थी। अच्छा। वो बता रहे थे कि ये यूएस का लॉ है वो सबसे क्रिटिकल आई रखता है इसके ऊपर, बच्चों की स्वीट्स के ऊपर। और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है सबसे जो इग्नोरेंट लॉ होगा वो इसके ऊपर होगा। गली मोहल्ले के अंदर आपकी कोई लॉ ही नहीं है। आपको लगता है कोई लॉ है? कुछ भी बेच रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों की हेल्थ के लिहाज से सबसे कॉन्शियस है। और हम लोग जो है वो सबसे जिसे इग्नोरेंट कहना चाहिए वो है कि कोई पता ही नहीं है किसी को कितने की इधर मजे की चीज है कि बच्चा रो रहा है तो वो कन्वीनियंट है ना, आप उसको कैंडी खिला दें या आप उसको आजकल तो गैजेट दे दें। खैर ये तो हम एक मैसेज था या एक रिपोर्ट भी थी और एक न्यूज़ भी थी जो हमने चाहा कि आपसे शेयर की जाए, बिकॉज बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस के लिए। और आई एम श्योर हमारी गवर्नमेंट इस पर कोई स्टेप लेगी। और ये जो टैक्स 18% ऐड कर दिया गया है जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आई होप एंड आई प्रे कि खत्म कर दिया जाए या इसको कम कर दिया जाए। पाकिस्तान टीम के हारने के ऊपर टैक्स लग जाए तो शायद काम आ जाए। नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई हाईली डाउट दैट। अभी लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग शो टाइम विद रमीज राजा। जी, बात करें अदर भाई, काफ़ी ज़्यादा ये डिस्कशन होना शुरू होगी कोचिंग की, जैसे बात की। अब मेरा मानना ये है कि कोचेस का रोल सिर्फ टीम को ट्रेन करना नहीं है, आपका सिस्टम नीचे जो है उसको भी देखना है। और अगर हम देख रहे हैं कि गैरी क्रिस्टन का रोल 6 मंथ होगा टेंटेटिव, इसी तरह हम गिल्स्पी की बात करें तो उनका भी होगा। तो ये जो आपके यंगस्टर को देखना, इनको इंडक्ट करना, ये किस तरह मैनेज हो पाएगा? क्या अजहर महमूद एज असिस्टेंट कोच ये चीज़ें कर पाएंगे? देखिए बड़ा टफ है जब आपका कोच कंट्री में रहे, ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करे या बहुत कम टाइम रहे,
आई थिंक बड़ा मुश्किल है कि जो टैलेंट आ रहा है उस पर नज़र रखना। बट आई स्टिल बिलीव कि अगर आपका पाथवे बेहतर है और आपका सेटअप अच्छा है तो फिर भी चीज़ें हो सकती हैं। वो अगेन बात वही आ जाती है घूम फिर के वहीं कि आपने किस तरीके से इन चीज़ों को लेकर चलना है, आपका सिस्टम राइट होना चाहिए। और जो नीचे जो लोग लगाए हैं गैरी कर्स्टन के नीचे, वो कितने ऑनेस्ट हैं, कितने हार्ड वर्किंग हैं और कितना वो टाइम इन्वेस्ट करते हैं इन चीज़ों को करने के लिए। आई फील कि एट टाइम्स आप बस ये कर लेते हैं कि यार इसकी ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी, लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेदारी, पाकिस्तान में मसला सबसे बड़ा यही है कि हम अपनी जिम्मेदारी सही तरह नहीं निभाते। हमारा ये होता है कि दूसरे की डोमेन में घुसने का जो है ना वो आदत ज़्यादा होती है, लेकिन अपना काम हम पूरे तरीके से नहीं करते। तो लेकिन जिसकी जो ड्यूटीज़ हैं, जो उसकी जिम्मेदारी लगाई गई हैं, वो अगर सही तरीके से निभाए तो आई एम श्योर कि वो अच्छे तरीके से इस चीज़ को हैंडल ज़रूर कर सकता है। लेकिन आई स्टिल बिलीव जो हेड कोच है वो वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। और हेड कोच जो भी आए बाहर से, वो कोशिश करे कि जो लोकल यहाँ पे एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो कोचिंग में इंटरेस्टेड हैं, उनको कोचिंग ट्रेन करे। ये नहीं कि नॉलेज तो हर क्रिकेटर के पास होता है, हाँ। लेकिन कोचिंग कैसे करनी है, टीम कैसे चलानी है, उसका पेशेंस लेवल क्या होना चाहिए, किस तरह स्ट्रक्चर बनाना है, उस तरह आपके लोग तैयार होने चाहिए नीचे, ताकि आपको बार बार बाहर ना देखना पड़े। इसी तरह ही आपके फिजियोज हैं, डॉक्टर्स हैं जो स्पोर्ट्स मेडिसिन के हैं, जो अगर बाहर से लेते हैं तो उनकी ड्यूटी भी यही होनी चाहिए कि वो नीचे आपकी लोकल जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको रेडी करके, ताकि आपको बार बार बाहर ना देखना पड़े। कोचेस रहेंगे तो करेंगे ना, कोचेस तो। लेकिन ये होता नहीं है। हमारे बाहर वाले आते हैं ना, मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, जो बाहर से लोग आते हैं वो हमारे रंग में रंगे जाते हैं और उनको पता लग जाता है। वो 6 महीने साल गुजारते हैं ना, उनको पता लग जाता है सर्वाइव कैसे करना है और कैसे। उनका भी यही होता है कि उनको भी केयर नहीं होती कि पीछे क्या हो रहा है, कि अपना टाइम कैसे अच्छा गुजारना है, बस दैट्स इट। बिल्कुल। रमीज सर, आप आगे जाके क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी टीम में? किन प्लेयर्स को आप सोचते हैं कि हमें नहीं देखने को मिलेंगे आगे टीम में? मुझे लगता है कि आपकी मिडिल ऑर्डर में चेंजेस होने की जरूरत है जी। और मुझे तो इस वक्त लगता है कि आप सारे भी मिडिल ऑर्डर को बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इतनी देर से ये हिट एंड मिस चल रहा है। फिर आपकी जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसमें आपको चेंजेस करनी है। आपको जो है फास्ट बॉलर्स भी जो हैं वो कई जो हैं उनकी फॉर्म स्लिप हो रही है, सो उनको टाइम आना है या उनके साथ काम करना है। और ओवरऑल फिटनेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये समझता हूँ, आपने बात की ना डिसिप्लिन की, ये मैं मानता हूँ कि जो हमारे जो क्रिकेटर्स है ना, इनको टेनिस प्लेयर्स की तरह होना है। एक टेनिस प्लेयर के पास डाइटिशियन होता है, साइकेट्रिस्ट होता है, एक स्पॉन्सर को हेल्प लीड करता है, फैमिली मैटर्स होते हैं, आपकी प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, आपकी ओवरऑल आपको एक टूर्नामेंट से पहले ना वो आपको बेस्ट चांस आपने अपने आप को देना है। सो इतने पैसे मिलते हैं कि अगर मैं अगर सपोज भागने के लिए मैं एक ट्रेनर रख सकता हूँ या किसी से बात कर सकता हूँ, तो ये लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये तो इनका तो ये ब्रेड एंड बटर है। सो ये पूरा एक माइंडसेट की तब्दीली इनको लेके आनी है, एंड इट हैज टू स्टार्ट राइट नाउ। ये नहीं हो सकता कि और बबल में रहना। देखिए पाकिस्तान चाहे जैसे मर्जी मराइल से गुजर रहा है एज अ कंट्री, इकोनॉमिक क्रंच आपने बताया, दूध महंगा हो गया एंड व्हाट नॉट। सो ये आपको बबल में रह के ना इन चीजों को बीट करके और अपने आप को आपने एक रॉजर फेडरर बनाना है, अपने आप को राफेल नडाल बनाना है, आपको विराट कोहली बनाना है, और इसके लिए मेहनत और इसके लिए चेंज ऑफ माइंड। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और आपके लिए रमीज सर, अच्छा ये मैं पीसीआर में रिक्वेस्ट करूंगा, खबरदार जो अगर तुमने मुझे क्यू से पहले अंदर एंटर किया, बकरा 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 बकरा, हेलो मैं टुडो टुडी टुडो टुडी बकरा बकरा मैं दगे 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 वालेकुम अस्सलाम रमेश भाई, सात समंदर पार मेरा सलाम कबूल हो। वालेकुम सलाम। ऐसा हक तो नहीं कि आप कितने दौड़ते हुए आए, रनिंग करते आए और रमीज भाई की बात भी बहुत अच्छा सवाल है सर, मैं ठीक हूँ। बड़े एक्टिव लग रहे हैं आज, क्या काफी सारे क्या लग रहा है आज, बहुत फिट हो गया। मैं देखें एक्सरसाइज और ये वो, लड़की कहाँ देख रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि पाकिस्तान के जब मैं आता हूँ तो मुझे इग्नोर करती हो। नहीं मैं आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करी, मैं थोड़ा सा परेशान हूँ क्योंकि पाकिस्तान सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। हाँ, इसमें मैं जरा 2-4 बातें, रमीज साहब
आपसे भी थोड़ी सी मैं डिबेट करने वाला हूँ। Debate? तो गेट रेडी फॉर इट, यू आर My लेजेंड। God. जी ये जो सुपर हिट से हम बाहर में सुने हो गए हैं, जी, आपने सही सुना है। चेयरमैन साहब आपको इन्होंने अंधेरे में रखा है। आपको यकीन जाने मुझे छोटा सा दिया बना के साथ रख लेते, यानी इन पे इतनी मेहनत की, सही बात है। इन्होंने मेहनत नहीं की। ये तो कोई ज्यादती वाली बात है। और यकीन जाने इनको, रमीज साहब इनको मेरा मैसेज पहुंचा दीजिएगा, क्या? जब ये यहाँ आएंगे तो साउंड प्रूफ कमरे में इनको मेरे साथ बंद करें 1 घंटा और चाबी कोई निगल ले। उसके बाद अगर इन्होंने कोई, अगर ये निकले, आपने बदोबदी सुनाना है इनको फिर। Oh God. बदोबदी सुनाना थोड़ा है सा फिर आप। सुनाए तो सही। आए आए हाय। हाय आए हाय ओए होए आए हाय ओए होए बदोबदी बदोबदी बदोबदी। अच्छा, साउंड प्रूफ में क्यों? हाँ प्रूफ ये कि मैं इनको कहीं का नहीं छोड़ूंगा, और अवाम तो मैं बर्बाद कर चुका हूँ। अब जरा मेरे मुंह का जो कैंसर है उनको कानों पर जो पड़े। ये इतनी बड़ी उनके लिए, उनको टॉर्चर देने वाले हैं ना, आई एम श्योर आप अपनी आवाज से। यकीनन। इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती उनके लिए। Indeed, young lady, indeed. अच्छा, by the way, have you been UK? Have you been to UK? 2 times. नहीं। अच्छा, तीसरी बार वीजा नहीं दे रहे क्या? अच्छा वैसे आप मुझे लगता है कभी यूके नहीं गए। मैं रमीज साहब, मेरी रमीज बात साहब भी सुने, अब आप सब कभी है। यूके गए? नहीं मैं गया हूँ, मुझे आप आने नहीं देते। मैं उमरकोट की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप उसको भी तो यूके ही कहते हैं ना। ये नहीं कि मेरा जोक मुझ पे ही। अच्छा रमीज साहब, मैंने ना, क्योंकि कुर्बानी का सीजन है, मैंने ना इतना सा बैल लिया था, नहीं इतना बिल्ली का बच्चा होता है, मैंने इतना सा बैल लिया था, मैंने उसको 10 साल पाला। मैं जो खाऊं, मैं उस दिन सरदाई पी रहा था, मैंने उसको दे दी। मैं बादाम खाऊं उसको दे दूं। अब बड़ा हो गया, उससे किसी फीमेल गाय से प्यार हो गया, और वो मेरे पास आया, बोलता है चाहत जी मैं आपका घर छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? बोलता है मैं जाना चाहता हूँ। मैंने कहा चले जाओ। बोलता है ऐसे नहीं, जायदाद में आधा हिस्सा भी दें। बेटा था, बेटों की तरह पाला है, बच्चों की तरह तो देना। आपके पास जायदाद है? जी जायदाद है, ये रही। मैं अपनी जायदाद खुद हूँ जी। अच्छा सही है। इसी बात पे मेरा ख्याल है ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से जी, वापस जरूर, आगे जरूर, डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। इजहार बाजवा साहब, अब कल के मैच की वैसे तो यही हम खबरें सुन रहे हैं कि बारिश हो जाएगी, और अब अगर मैच हो या ना हो उस तरह से मैटर नहीं करता, लेकिन आप क्या समझते हैं जिन लड़कों को अभी तक चांस नहीं दिया गया, क्या उनको कल चांस देना चाहिए बेंच स्ट्रेंथ को? आई थिंक बिल्कुल देना चाहिए। जिस तरह अबरार है, उनको आपने अभी तक कोई चांस नहीं दिया, या अब्बास अफरीदी है, उनको कोई चांस नहीं दिया, तो उनको डेफिनेटली चांस देना चाहिए। और ये हमारा फ्यूचर है, और इन लड़कों ने हमारे रन अप टू द टूर्नामेंट दिखाया है कि इनमें पोटेंशियल है कि पाकिस्तान को फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम नुमाइंदगी कर सकते हैं, तो इनको डायरेक्टली चांस देना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये लोग देंगे। बिल्कुल। अच्छा रमीज भाई, एक चीज़ अगर हम देखें तो पाकिस्तानी क्रिकेट में 3-4 साल से हमारा सबसे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था वो डोमेस्टिक की बजाय PSL बन गया कि सबसे बड़ा कमोडिटी है, सबसे बड़ा ब्रांड है। बट इस दफ़ा हमने सिलेक्शन में देखा उसामा मीर आपका हाईएस्ट विकेट टेकर, आपने स्पिन में कंसिडर नहीं किया। मोहम्मद अली आपका फास्ट बॉलिंग में हाईएस्ट विकेट टेकर, आपने उसको कंसिडर नहीं किया। मोहम्मद हारिस को 2-3 साल आपने ट्रेन किया, उसको बनाया। सलमान अली आगा को लेके के ये 3-4 ऐसी सिलेक्शन थी जिनको कंसिडर नहीं किया गया। PSL की तरह हम बात करें, बट पैराशूट के थ्रू 3-4 प्लेयर आए। खासतौर पर इमाद वसीम की अगर बात करें तो वो रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी ऑब्वियस थी कि वो लड़का फिट नहीं है। तो ये सारा जो क्राइटेरिया रखा गया, मिसमैच हुआ सिलेक्शन में, इसको कैसे देखेंगे आप? देखिए PSL से आप टैलेंट तो खैर वो प्लेसिड ट्रैक्स होते हैं, सिर्फ टेम्परामेंट टेस्ट होता है कि ओवरसीज भी लोग आए हुए हैं, एक इंटरनेशनल डग आउट बन जाता है, और क्या आप स्टैंड आउट करते हैं या नहीं करते, जो कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में आपका टेम्परामेंट नहीं टेस्ट होता है अनफॉर्चुनेटली, जब तक ये सारे प्लेयर्स खेले ना वो 3-day क्रिकेट या 4-day क्रिकेट। सो ये पैराशूट लैंडिंग जो है ना, यही आपके सिस्टम को जो है ना ये डिस्ट्रॉय करती है। और ये कि फिर वही मैं दोबारा एक फिक्रा इस्तेमाल करूंगा, ये रिसाइकल्ड एक तरह से हमारा सिस्टम है। जैसे होता है ना कि ड्राई क्लीन करके और दोबारा से हम एक पेश कर देते हैं, जिसको पता है कि आपकी पोटेंशियल जब 26-27 साल में पोटेंशियल किसी की एवरेज पे चली जाए, और उसको फिर 34-35 साल में दोबारा से वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में लेके आया जाए, चाहे जैसी मर्जी आपकी इंटेंशंस थी, जीतने की थी, जो भी थी, बट ये सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और टीम के कंफर्ट जोन पॉइंट ऑफ व्यू से
और डगआउट की एक एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक सिलेक्शन नहीं थी, मैं समझता हूँ। बिल्कुल। और अदर भाई, इसमें अगर आप भी, हमने दिन की बात थोड़ी पे की थी कि अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, अब लड़कों को इस तरह ही लेके आना। मैं आप सबकी अपनी शाइस्ता कैटो, और आज फिर मुझे इन्होंने अपने शो में बुला लिया है। ये बैठा है इरफान, और उसके साथ बैठी है हिना मोबाइल को ऑन नियाज़ी। कर ले। मेरे मोबाइल को ना उन्होंने कह दिया नॉट अवेलेबल, मेरे से गलत पासवर्ड लग गया था। हाय रमीज सर, आप वहां जाके बैठ गए हैं। हेलो हाय। मैडम, आपको पता है हिना ने मेरे साथ ना एक टिकटॉक बनाया था, इसके 100 के फॉलोवर हो गए हैं। हाँ जी, मेरे भी बढ़ गए। आई एम सो ख्याल किया लकी। करें, आजकल मोबाइल स्नैचिंग बहुत हो रही है, सो ओपन में टिकटॉक ना बनाए आप। ये मेरे साथ ना टिकटॉक बनाने के लिए मिन्नतें करती है, लेकिन ना मेरे दिल से उतर गई है जब से मैंने इसे मेकअप रूम में पर्दे से नाक साफ करते देखा है। अच्छा व्यूअर्स, ये मेरे साथ बैठे हैं अजहर अली है ना, ये जी जी जी, ये अजहर अली है बैट्समैन, और साथ इजहार बाजवा बॉलर बैठे हुए हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर। बॉलर नहीं है, नहीं कोच है, कोच लीडर। कोच है, कोच है। कोच है। कोच है ये, आप कोच ना- चलाते हैं, पार्ट टाइम बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज देते हैं। और ये इरफान बैठा हुआ है। अच्छा मेरी बात सुने, आप खुद गौर से देख के बताएं कि इरफान की शक्ल है ही यूएसए जाने वाली। आपके वैसे खानदान में कोई शादी नहीं गया जिस गांव से तुम आप तो आई गए हैं। हो ना? मैं तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रमीज सर, मैंने आपसे पूछना था कि आप वहाँ गोरे आपको नजर आते होंगे इर्द गिर्द, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर के बाहर कोई गोरा आके कहे कि पाइन साड़ी फ्रिज खराब हुई, बर्फ मिलेगी? इस तरह होता है उधर? पे जो है ना वो फ्लोर पे है आइस रूम या आइस डोर है, तो फ्रिज आपको जरूरत नहीं है, बर्फ मिल जाती है। वैसे मैं बात बताऊं, आप पूरे ग्राउंड में बैठ के पूरी दुनिया को कमेंट्री कर रहे होते हो। एक ना मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, वो आपने सबको बतानी है। आप बताएं। एक जो चूंटी होती है ना, वो आपको दंदी काट सकती है, पर आप चूंटी को दंदी नहीं काट सकते। मेरा दिमाग खराब है, चूटी को मैं ढूंढ के आपका दिमाग खराब हो भी जाए तो आप नहीं काट सकते, ठीक है, बिल्कुल सही आपकी ऑब्जर्वेशन है ना? अच्छा मुझे ये बताओ, ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? मैं तो हर वक्त ही तैयारी में रहती हूँ। देखो मेरी तो हर रोज ईद होती है। तुम जैसी लड़कियां होती हैं सारा साल मेहनत करती हैं, फिर ईद का इंतजार करती हैं। और इस जैसी लड़कियां पता क्या करती हैं, शो में आ जाती हैं ना। हाँ, और इस जैसी लड़कियां पता क्या करती हैं हमारे गांव में ना इरफान, ये ना सारी जिंदगी मेहनत करके ना बड़ी सारी काली प्राडो निकालेगी, और अपने मोहल्ले में जाके गाना पता कौन सा लगाती है, वे गुजरा वे। या फिर वो वाला चिट्टा चोला सीवे दर्जी, ये एक ऑप्शन अब होता है। ये गाना लगाना बनता है प्राडो में। देखो हाँ, जरा, नहीं, बिल्कुल नहीं मैं तो जब प्राडो लूंगी तो मैं अच्छा सा ही गाना लगाऊंगी, जैसा कि आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए। तो रमीज सर, ये मैं आपको डेडिकेट कर रही हूँ। अल्लाह वैसे ही आप जेबरे बने बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा आप कह रही थी जब आप आएंगी आपने हमारे सेलिब्रिटीज के साथ कोई टिकटॉक बनानी है। मैंने आते ही बताया, सच बोला है, मेरा आईफोन अनअवेलेबल हुआ है, गलत पासवर्ड लगा के। ये क्या आपका अपना ही है? ये मेरा अपना है। देखो मेरे अम्मी अब्बू की तस्वीर नहीं तुम्हें नजर आ रही? अच्छा ओ हाँ, तो ये अब उन्होंने पता असल में ना वो मेकअप नहीं ना किया होगा आपने, तो वो पहचान नहीं रहा। नहीं आज नहीं, मेकअप पासवर्ड लगाना मुख्तलिफ किया हुआ है। आज वैसे मेकअप मुख्तलिफ किया हुआ है, ये ग्रीन कलर का मेकअप किया हुआ है और नियॉन लास्ट कलर टाइम के जब मैं आई थी ना हेयरबैंड्स। तो ब्लू था, आज ग्रीन है, लेकिन तुमने मेरी मूंछें नहीं देखी। हाँ ये क्या सिग्निफाई करती हैं? मुझे ये वही मूंछें हैं जो तुम पार्लर में जाके कटवा देती हो। ये वो वाली मूंछें। ये क्या चीज है यार? मैंने बढ़ा ली है। आपकी नेचुरल है। फिर आपका नाम मानो कैटो नहीं, मैनो बिल्ला। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुने, इंसान में ना आपको खास तौर पे मर्द में ना ईद से मर्दान पहले आपको पार्लर जाने की बहुत ज्यादा चार्जेस मैं पे कर मेरा ये पहचान है कैटो, मुझे फिर कैसे कहेंगे? अच्छा जैसी लगने लग जाओ। नहीं थैंक यू। आप अपनी सजेशन अपने तुम्हारी पास स्किन काफी ग्लो कर रही है, थैंक यू, अच्छी लग रही हो तुम। अच्छा थैंक यू। अगली सच बात कह हम रही क्या हूँ। सच कह रही हूँ, आज देखो तुम्हें यकीन ही नहीं आता। देखो इसलिए मैं इसकी तारीफ नहीं करती, तुम्हें यकीन ही नहीं आता। आप पर तारीफ ये जरा कम ही ऐसे होता है। बड़ी बात है। वैसे तुम एक टिकटॉकर को आप कह रही हो, हमें तो कोई इज्जत से बुलाता ही नहीं है। आप मेरा कहना है हमारे लिए आपसे बहुत इजाजत काबिल चाहते हैं, इज्जत है। टाइम खत्म है। साथ ही सड़ गया, देखा दो लड़कियां आपस में बात करने लगी, साथ ही सड़ गया। ले लो तुम ब्रेक, हम ब्रेक के ब्रेक नहीं है, बाद शो खत्म हो रहा है। रमीज भाई आपका बहुत शुक्रिया, अजहर भाई, इजहार भाई आपका बहुत शुक्रिया। मुझे हिना को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।